अमेरिकी सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। कहा अमेरिकी वफ्द 18 घंटे की परवाज से वहां जाकर बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। ईरानी जब चाहें किसी भी वक्त अमेरिका से बात कर सकते हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद रवाना हो गए। ईरानी वफ्द मस्कत और मॉस्को जाएगा। शहबाज शरीफ से अब्बास अरागची ने 2 घंटे तवील मुलाकात की। अब्बास अरागची ने मुलाकात के बाद कहा पाकिस्तान का दौरा निहायत सूदमंद रहा। पाकिस्तान की जानिब से मस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाके में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने कहा कि अगर वक्त आए तो इलेक्शन लड़ेंगे। उनके पास इलेक्शन के लिए ऐसे वसाइल नहीं जैसे पीपल्स पार्टी के पास हैं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तुर्की ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर इशू के अहम निकात अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तय हो जाएंगे। जब न्यूक्लियर मामला हल हो जाएगा तो आबना हुर्मुज़ का मामला भी हल हो जाएगा। लंदन में बात करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा तुर्की जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करता है। न्यूक्लियर फाइल्स के मामला पर कुछ रुकावट है, उम्मीद है ये मामला हल हो जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का कहना है कि दुश्मन ने ईरान में अफरा तफरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत ईरान महफूज और मुस्तहकम है। हुर्मुज़ ईरान के दानिशमंदाना और ताकतवर कंट्रोल में है। मिसाइल सलाहियत का एक नुमाया हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। आबनाए बुहरा अमान में दुश्मन की फौजें कई बार पसपा हुई। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से मदीना, मस्कत और इस्तांबुल के लिए परवाज़ें रवाना हुई। आइंदा दिनों में फ़्लाइट ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किया जाएगा। ईरानी आज़मीन हज स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स का पहला ग्रुप भी सऊदी अरब पहुँच गया। ईरानी आज़मीन हज के निगरान का कहना था कि मुक़द्दस मकामात पर ईरानी आज़मीन की मौजूदगी इस्लामी बरादरी के अंदर हमआहंगी और इत्तेहाद की अक्कास है। आबना हुर्मुज़ में ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ एपामिनोडार्स के मनाजिर सामने आ गए। ईरान के सरकारी टीवी पर जारी खुसूसी वीडियो में जहाज़ पर लदे सैकड़ों कंटेनर दिखाए गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शोबे में एक जहाज़ को कब्जे में लेने का दावा किया था। बहरी जहाज़ को वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर कब्जे में ले लिया गया। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज़ और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का दावा है कि ईरान के $344 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। ईरान के खात्मे लंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी पानियों की नाकाबंदी जारी रखी तो इसे ईरानी फ़ौज के रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने ईरानी फ़ौज का बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज अपने मुल्क और कौमी मफाद के दिफा के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ पर ईरानी फ़ौज का कंट्रोल कायम है। कोई नई जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फ़िज़ाई के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुँचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे किसी तातुल के बगैर मशरिक़ वस्ता के ममालिक आ रहे हैं। जर्मनी ने अमरीका ईरान डील होते ही आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन स्वीपर भेजने का ऐलान कर दिया। जर्मनी की वजारत दिफा के मुताबिक आने वाले दिनों में जर्मनी का माइन स्वीपिंग जहाज़ मशरिक़ वस्ता में तैनात कर दिया जाएगा। जहाज़ की तैनाती सिर्फ उसी सूरत में होगी जब जंग बंद हो जाए और जहाज़ भेजने की मंजूरी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरे से हासिल कर ली जाए। इससे पहले तुर्की भी ऐलान कर चुका है कि जंग बंद होते ही आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन में शरीक हो जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि डॉलर स्वैप और दीगर मालियाती इक़दामात का मकसद
अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीका में दारा जाती सरमाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। मजीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर ने कहा कि वो ईरान के पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेंगे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस इक़दाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत की मुखालफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। ये पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह फ़ौज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी में फैसला कर चुकी है कि पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी चीन के दौरे पर रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारत और CPEC पर गुफ्तगू होगी। सदर मुमलिकत ये दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर कर रहे हैं, जो 1 मई तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अमरीका ईरान के दरमियान जंग खत्म करवाना पाकिस्तान का एजाज़ है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, सियासी इख्तलाफात को ज़ाती रंजिश न बनाए। तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सियासत खत्म नहीं की है। लबनान में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान के 3 कस्बों पर फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाने का दावा किया। लबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली काबिज़ फ़ौज ने मर्जियून के कस्बे होला पर गोलाबारी की। मरावीन के नवाही इलाकों को मशीन गनों से निशाना बनाया। ख़याम कस्बे में ज़बरदस्त धमाके की भी इतला है। इसराइली काबिज़ फ़ौज की दरिया लैतानी, वादी सालिहाना और सालोकी में शहरियों को घरों में वापस ना जाने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह का इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में 5 फ़ौजी कार्रवाइयाँ करने का दावा। लबनान की ज़ख्मी सहाफ़ी ज़ैनब फराज ने इसराइली हमले में साथी सहाफ़ी अमल खलील की शहादत का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। कहा, जनूबी लबनान के गांव अलतेरी पर हमलों के बायस अमल और वो करीबी इमारत की दुकान में पनाह लेने पर मजबूर हुई। इसराइल ने तीसरा हमला उसी इमारत पर किया। धमाके के नतीजे में फराज बाहर जा गिरी, जबकि अमल खलील मलबे में दब गई। इसराइल ने जानबूझकर निशाना बनाया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एम्बुलेंस पर फायरिंग की, जिसके बायस इमदाद में ताख़ीर हुई। %55 अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़ज़े के हामी, 37% ने मुखालफत की। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में किसी सियासी जमात से वाबस्तगी न रखने वाले 50% अमरीकी मवाख़ज़े की हिमायत करते नजर आए, मगर सदर ट्रंप की जमात यानी रिपब्लिकन में सिर्फ 21% ने मवाख़ज़े की हिमायत की, जबकि 72% ने मुखालफत करने का कहा। सदर ट्रंप के मुखालिफ डेमोक्रेट्स में 88% मवाख़ज़े के हामी नजर आए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकियों में मवाख़ज़े की हिमायत के बावजूद सदर ट्रंप के मवाख़ज़े के इम्कानात कम है, जिसकी वजह ऐवान नुमाइंदगान पर रिपब्लिकन्स का कंट्रोल होना है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइलियों ने अमरीकी सफ़ीर माइक हुकबी के घर के बाहर जंग के खिलाफ मुजाहरा किया। ट्रंप से नेतन्याहू की हिमायत खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जो प्ले कार्ड और साइन बोर्ड्स उठा रखे थे, उन पर सदर ट्रंप के लिए लिखा था, दोबारा बेवकूफ़ न बने। एक बोर्ड पर ट्रंप से कहा गया कि नेतन्याहू ने आपको गज़ा और ईरान पर बेवकूफ़ बनाया है। मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली कौमी सलामती काउंसिल के साबिक नायब सरबराह ने कहा, ट्रंप गलत घोड़े पर शर्त लगा रहे हैं। 11 साल के एक बच्चे का कहना था कि नेतन्याहू को हमारे मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं, उसे सिर्फ अपना ख्याल है, वो बस इक़्तिदार में रहना चाहता है। ईरान पर मतवज्जे दुनिया को खबर हो कि फ़लस्तीन के ज़ेर इंतज़ाम मगरबी पट्टी पर इसराइली काबिज़ीन के तशद्दुद और ज़मीनों पर कब्ज़े तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। आलमी जरीदे इकॉनमिस्ट की तज्जियाती रिपोर्ट में इंकिशाफ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली काबिज़ीन हुकूमती हिमायत से फ़लस्तीनी इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ज़मीनों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। आलमी तवज्जो दूसरे तनाज़ात की तरफ होने के बायस मगरबी किनारे में सूरत हाल मज़ीद तेज़ी से बिगड़ रही है, जहाँ आबादकारी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है।
ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर एक बार फिर मनाब स्कूल पर अमरीकी हमलों में शहीद 168 बच्चों से इज़हार यकजहती का मुजाहरा। खुसूसी तैयारे पर हैशटैग मनाब 168 वाज़ेह अंदाज में लिखा नजर आया। इससे पहले भी इस्लामाबाद आमद पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दौरान परवाज़ तैयारे के अंदर की तस्वीर शेयर की, जिसमें मनाब स्कूल पर हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर रखी थी। सोमालिया के करीब गहरे समंदर में कज़ाकों ने ऑनर 25 नामी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। हमले के एक रुकन की रिश्तेदार खातून ने जियो न्यूज़ को बताया कि कज़ाक ऑयल टैंकर मालिकान की बजाय पाकिस्तानी सिफारतखाने से बात करना चाहते हैं। हुकूमती हल्के मौक़ियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करें। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर कज़ाकों से 21 अप्रैल को हमला करके कब्जा किया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राबते की कोशिशें जारी। पाकिस्तान LNG बोर्ड ने स्पॉट मार्केट से एक LNG कार्गो ख़रीदने की मंजूरी दे दी। ज़राए PLL के मुताबिक 27 से 30 अप्रैल की सप्लाई के लिए $18.88 फ़ी MMBTU की बोली की मंजूरी की गई। यकम ta 7 मई और 8 ta 14 मई की LNG सप्लाई की बोलियों की मंजूरी नहीं दी गई। LNG सप्लाई के लिए 3 बिड्स आई थी। अदाकारा सिद्रा न्याज़ी को जेल जाने का शौक क्यों था? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिससे ना मिलने का उन्हें आज भी अफसोस है, और ये कि वो टीवी पर क्यों नहीं आना चाहती थी? मिली अदाकारा सिद्रा न्याज़ी से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।